तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे आज कक्षा 8 विज्ञान भाग 3, जिसका पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला। उसका मतलब होता है चीज़ों का जलना। आज हम इस के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, और वो भी प्रश्न उत्तर की जो हम बात करेंगे इसमें आज, वो आपको इस अभ्यास प्रश्न में आपको लिख करके अपनी भाषा में, बिहार बोर्ड के ये जो आपको प्रश्न दिया हुआ है जितना भी, इसको अपनी भाषा में आज हम आपको समझाएंगे और आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान होगी। इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इस अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका आंसर देंगे दोस्तों, आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है और वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? अब इसका आंसर देखेंगे कि मोमबत्ती हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है या कार्बन को भी जलाता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए इसका आंसर होगा, क्योंकि साधारणतया जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, वायु दहन के लिए आवश्यक होता है, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती है। दोस्तों अब चौथा प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? इसका हम आंसर देखेंगे दोस्तों, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इसी कारण जंगलों में स्वतः या अपने आप आग लग जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, यानी कि पेट्रोल में आग जल्दी पकड़ लेगा, पानी में आग बहुत लेट से पकड़ेगा, यानी पकड़वे नहीं करेगा। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। अब आप देखेंगे छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता। दोस्तों इसका आंसर है, क्योंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। अब देखेंगे दोस्तों अब इसका सातवां प्रश्न है, ज्वाला के 3 क्षेत्रों दिखाइए। आंसर लिखेंगे, ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे बाहरी क्षेत्र। अब ज्वाला उसका बाहरी क्षेत्र कैसा होगा? बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है या सबसे गर्म होता है। अब इसका है दूसरा पॉइंट, मध्य भाग। यह भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। तीसरा देखेंगे आंतरिक भाग, यह बत्ती के एकदम नज़दीक होता है या काला रंग का होता है। अब दोस्तों देखेंगे आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। आइए अपने लोग मिल करके करते हैं इसकी चर्चा। इसका आंसर लिखेंगे, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना चाहिए। तीसरा, जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना चाहिए, आग को इधर उधर नहीं करना चाहिए कभी भी। चौथा, सिगरेट बीड़ी को पीकर यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए, मान लीजिए फेंक देंगे इधर उधर, उसमें भी आग पकड़ लेती है। पाँचवा, अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखें, जैसे कि आप पेट्रोल, डीजल, ये सभी अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। और उसके बाद अब हम देखेंगे, तो अब कह रहा है कि नामा आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें है पहला आपका क, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है
उस पदार्थ का डैश कहलाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। क्या हो जाएगा? ज्वलन ताप। ख में देखेंगे डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जो है तो वो कमरे के तापमान पर भी आग पकड़ लेता है। आप ग में देखेंगे कि मान एक हाइड्रोकार्बन है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के। देखेंगे घ नंबर, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। अंगवा देखेंगे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब देखेंगे 10वां प्रश्न, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। कहता है क कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, गलत, कागज नहीं जलता है। ख दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ग लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, जी नहीं, सफ़ेद फास्फोरस पकड़ता है। घ चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक, सही का लगा देंगे। अंगो अम्ल और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, बिल्कुल सही है, टिक कर देंगे, सही। उसके बाद है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इसी तरह जो आगे का और भी चैप्टर है, आपको इस बुक में टोटल 19 चैप्टर दिया गया है, आपको इसी तरह से बिल्कुल अपने भाषा में आपको लिख करके आंसर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।